हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज हम अपना यूनिट 5 जो है केवीएस पेडागोजी की, उसमें से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन का कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं लर्निंग क्या होता है। लर्निंग यानी कि सीखना क्या होता है। सीखना जो होता है एक स्वाभाविक क्रिया होती है। स्वाभाविक मतलब कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हम सीखते रहते हैं, हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। कैसे? अपने अनुभवों के सहारे भी सीखते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है, वो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और सीखना स्तर में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। ये बहुत सारी जो सीखने की थ्योरीज दी गई हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा, जैसे पियाजे की थ्योरी है कि स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। सब ने दिए हैं कि इन इन चरणों में ये चीज़ें सीखनी है, यानी कि सीखने के जो मॉडल हैं उनके चरण हमेशा दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं कि इस स्तर मतलब इतने स्तर में हम सीखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा माइंड है वो जितना एक्टिव रहता है, हम उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। और हमारा माइंड कब एक्टिव रहता है? जब हमें चीज़ें रोचक मिलती हैं, यानी कि जब हमें इंटरेस्टिंग कोई चीज़ें मिलती हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है और हम सीखते हैं। सीखना जो है एक सीधी रेखा में कभी नहीं होता है, ये एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। अब ये चक्र कौन सा होता है? देखिए, चक्र इसको, ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, ये होता है इरैक मॉडल। इसे बोलते हैं हम इरैक मॉडल। ई फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, आर फॉर रिफ्लेक्शन चिंतन और विश्लेषण, ए फॉर एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग, और सी होता है कॉन्सल्टेशन यानी कि निष्कर्ष। अब अनुभव क्या है? अनुभव किसी रोचक और जो हम काम करते हैं, किसी चुनौतीपूर्ण क्रिया में हम भाग लेते हैं, उससे जो हमें अनुभव मिलता है, या रोज़मर्रा की जो हमें पता भी नहीं चलता है और हम सीखते हुए जो अनुभव लेते जाते हैं, वो होता है अनुभव। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें अनुभव मिलता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहुत प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन यानी कि जब हम किसी काम को हमने देखा कि अच्छा ऐसे होता है, तो फिर हम उसको खुद हम करके देखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से करके देखते हैं, वो होता है हमारा एप्लीकेशन। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष यानी कि कॉन्सल्टेशन। कोई काम करने के बाद जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो होता है हमारा कॉन्सल्टेशन। यानी कि कब ये सीखने की प्रक्रिया हमारे अनुभव से शुरू होकर चिंतन, हम विश्लेषण, अनुप्रयोग करते हैं और फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। फिर क्या होता है? उस निष्कर्ष से हमें एक नया अनुभव मिलता है, फिर उस अनुभव से हम नया सीखना करते हैं, फिर कोई अनुभव मिलता है और फिर हम सीखते हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक सर्कल में एक चलती रहती है। देखिए, अगर हमें बच्चे को सपोज़ ये सिखाना है कि जो वायु होती है, यानी कि हवा जो होती है, आग जलाने में, मतलब जब आग जलती है तो उसके लिए हवा की ज़रूरत होती है, हमें ये बच्चे को बताना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है बच्चे को, हमने कहा कि बच्चों आप जो है एक वो लेके आना, कैंडल और मैच बॉक्स लेके आना, और आप एक ग्लास लेके आना। तो तो हमने बच्चों को बोला, तो उसके बाद उनको अनुभव हो गया कि अनुभव है उनको कि माचिस कैसी होती है, मोमबत्ती कैसी होती है, ग्लास कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उनको उनके अनुभव से वो सामान लिया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आए। हमने उनको कहा कि आप सोच कर देखिए कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। तो बच्चे जो है वो सोचेंगे इस बारे में कि हाँ, क्या होगा अगर हम इस ग्लास को जलती हुई मोमबत्ती पर रख दें। ठीक है, उसके बाद हमने अनुप्रयोग किया, यानी कि हम ये करके दिखाया कि हमने एक मोमबत्ती जलाई और उसके ऊपर हमने ग्लास को रख दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो मोमबत्ती बुझ जाती है। आप सभी को पता ही होगा, ये जो हम एक्सपेरिमेंट छोटी छोटी क्लासेस में करके दिखाते हैं। तो उसके बाद ये अनुप्रयोग हुआ, तो बच्चों ने निष्कर्ष, वो अब मोमबत्ती तो बुझ गई, तो बच्चों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ, आग जलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे बच्चों ने सीख लिया कि हाँ, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो हमारा चक्र है ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इरैक मॉडल, अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष निकालना। उसके बाद बच्चों ने जो है सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल लिया है। अब देखिए हम बात करते हैं भाषा। भाषा सीखने और सिखाने का क्या क्रम होता है। आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारा क्रम है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ये जो हमारा सीखने का क्रम है। देखिए भाषा के दो पहलू होते हैं, यांत्रिक और भावचिंतनात्मक। यांत्रिक में क्या होता है, ये भाषा का बाहरी रूप होता है, यानी कि एक तरह से ग्रामर उसकी, और उसको बोलना क्या है, कैसे है वो होता है, लिखना कैसे है वो होता है। लेकिन भाव और चिंतनात्मक होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसका भाव क्या है या उसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुनना क्या है। सुनना, बस ध्यान से समझिए कि सुनना केवल सुनना नहीं है, सुनना होता है समझना और सुनना, और उस पर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। यानी कि एक बच्चा है, अगर वो सुन रहा है, ठीक है, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, हमने पूछा कि आपका क्या नाम है, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब उसने सुना ही नहीं। जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा तब तक ये माना जाएगा कि हाँ उसने नहीं सुना। ठीक है, तो सुनना मतलब यही नहीं कि हम बस कान तक पहुंच गई कोई बात, जब हम उस बात को समझ जाते हैं सुनकर, वो होता है सुनना, और उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं उस बात के लिए। अब देखिए ध्वनि जागरूकता क्या होती है। हम बेसिकली हम भाषा विकास की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हिंदी और इंग्लिश या कोई भी भाषा आती है वो इसी स्टेप में सीखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी की। तो जब ध्वनि जागरूकता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि होती क्या है, इसके चरण होते हैं वाक्य स्तर पर, शब्द स्तर पर, शब्दांश और वर्ण स्तर पर। जैसे कि मेरा नाम मोहन है, ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें से उस बच्चे को अगर पता है कि मेरा नाम मोहन है, इसमें कितने शब्द आए हैं, 1 2 3 4, 4 शब्द आए हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे को पता है कि एक वाक्य में कितने शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब वो उसके प्रति जागरूक है। अब एक शब्द में कितने शब्दांश आए हैं, यानी कि एक शब्द कितने शब्दांशों से मिलकर बना है, कि जैसे मेरा है, मेरा कैसे बना है, मेरा, नाम कैसे बना है, नाम। तो यानी कि बच्चे को पता है कि ये शब्द बना कैसे है। उसके बाद अगर बच्चे को पता है कि इसमें मेरा बनने में कौन कौन से वर्णों का यूज़ किया गया है, म, र, ठीक है, तो अगर बच्चे को वर्णों की पहचान है, वर्णों से वो शब्दांश बना सकता है, यानी कि मात्राएं लगा सकता है, या और फिर शब्दांशों से शब्द बना सकता है, और शब्दों से वो वाक्य बना सकता है, और वापस इसी प्रक्रिया को दोहरा सकता है कि अगर हम वाक्य में से मेरा नाम मोहन है और हम पूछें कि इसमें से न अक्षर से कौन सा शब्द बना है, तो उसको पता है कि नाम बना है। तो ये होती है ध्वनि जागरूकता। ठीक है, इसके बाद बोलना क्या होता है। बोलना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। अगर मैं ऐसी बात बोल रही हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है तो वो बोलना नहीं होता है, वो तो शोर मचाना हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर कुछ हमें सुनाई देने पर समझ नहीं आ रहा है तो वो शोर है। ठीक है, तो बोलना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बोल पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाँ बोलना हो रहा है, मैं अपने आप को व्यक्त कर पा रही हूँ। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, सुनी गई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देना, कि यानी कि रेस्पॉन्स देना, और बातचीत में नए नए शब्दों का प्रयोग करना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभवों को साझा करना। अगर बच्चा ये सब काम कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका बोलना सही से हो पा रहा है, यानी कि उसने बोलने वाली क्रिया को उसके मतलब वो समझ ली है, वो विकसित हो गया है उसका बोलना।
ठीक है। सुनने बोलने के कौशल के विकास के तरीके। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए प्राइमरी स्कूल की, यानी कि छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो 3 से 9 साल तक के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। फाउंडेशनल लिटरेसी में जो बुनियादी जो हमारी साक्षरता है उसमें बात 9 वर्ष तक के बच्चे की हो रही है। तो उसके साथ हमें जब उसके सुनने और बोलने के कौशल उसके अंदर विकसित हम जब कर रहे हैं तो हमें इन सब से मदद मिलेगी। इस तरह के प्रश्न हम उनसे पूछ लें। कैसे? सूची सवाल कैसे होते हैं? जिनका जो जवाब होता है एक सूची के तौर पर आता है, ठीक है। जैसे कि सुबह जागने के बाद आपने क्या क्या किया। इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें क्या, किसने, कैसे वो शब्द वाले होंगे, ठीक है। आपने क्या क्या किया, तो बच्चा क्या है, एक सूची बनाएगा कि मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैं नहाया, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल आया, ठीक है। एक सूची बन जाएगी। प्रक्रिया आधारित सवाल, जैसे कि दूध से दही या मक्खन कैसे बनता है, जिसमें एक प्रोसीजर होता है, बच्चा उसको बताए। तर्क आधारित सवाल, इसमें क्यों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अपने मित्र से झूठ क्यों बोला, हमने पूछा कि आपने अपने मित्र से झूठ क्यों बोला, तो बच्चा तर्क देगा अपने झूठ के लिए भी। जब अगर वो तर्क दे पा रहा है तो इसका मतलब उसका जो बोलने का विकास है वो हो रहा है। कल्पना आधारित सवाल, कि अगर हम जिनमें अगर, यदि इस तरह के शब्द आते हैं, हम बच्चे से पूछ लें कि अगर कल आप अमेरिका घूमने गए तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो बच्चा जो है कल्पना करके बता रहा है। तो ये जो इस तरह के सवाल हैं जब हम बच्चे से करते हैं तो उसकी बोलने का विकास होता है, बोलने के जो कौशल है उसका विकास होता है। ये हो गया हमारा बोलना। तो सुनना और बोलना आपने देख लिया। देखिए हम जब 3 से 9 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमें उनका सुनना और बोलना यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पढ़ना क्या होता है। देखिए पढ़ने का मतलब भाव समझ लेना है। पढ़ने का मतलब क्या है, भाव समझ लेना, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये होता है पढ़ना। अगर मैं कोई ऐसी भाषा पढ़ रही हूँ कि मुझे हालांकि भाषा मतलब कुछ ऐसी बात पढ़ रही हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसे पढ़ना नहीं कह सकते। पढ़ना जब होगा जब वो चीज़ हम समझ पा रहे हों और फिर बता पा रहे हों, ठीक है। देखिए कुछ शब्द नए आपको आज जानने को मिलेंगे। प्रिंट चेतना शायद आपको नया लगे, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन पेपर में फाउंडेशनल लिटरेसी में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए, मतलब बच्चे को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखा जा सकता है और जो लिखे गए शब्द हैं उनको पढ़ा भी जा सकता है। जब उसको पता है कि दीवार पर जो चीज़ है उसको दिख रहा है कि कुछ ब्लैक प्रिंट से लिखा हुआ है, अगर वो समझता है कि इस लिखे हुए को पढ़ा भी जा सकता है, या उसको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी सकता हूँ, तो ये होती है उसकी प्रिंट चेतना। सीधे शब्दों में बच्चे को अगर पता है कि लिखी हुई चीज़ पढ़ी जा सकती है और पढ़ी हुई चीज़ लिखी जा सकती है, तो ये होती है हमारी प्रिंट चेतना, यानी कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता है। फिर है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग मतलब जो शब्द हैं, ध्वनि है, अगर बच्चा उन्हें उच्चारित कर रहा है, यानी कि उसके अंदर उसे बोलने की क्षमता है, तो ये होती है डिकोडिंग। ब्लेंडिंग क्या होती है? जब हम जो ध्वनियाँ हैं, यानी कि जो अक्षर हैं, उनको जोड़कर वापस पढ़ सकते हैं। जैसे क म ल हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने अलग अलग क म ल को जोड़कर कमल पढ़ दिया तो उसका मतलब हमने ब्लेंडिंग की जो प्रक्रिया है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखिए रीडिंग क्या होता है? समझ के साथ पढ़ना। डिकोडिंग और रीडिंग, इसमें यही एक डिफरेंस आप देख रहे हैं कि अगर हम ये कोई लिखी हुई चीज़ है और उसे बोल पा रहे हैं, केवल बोल पा रहे हैं, तो हो गई डिकोडिंग। लेकिन अगर हम उसे समझ पा रहे हैं, बोलते वक्त अगर हम उसे समझ पा रहे हैं, तो वो हो गया पढ़ना, ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंस है कि केवल अगर हम उस चीज़ को किसी शब्द को पढ़ रहे हैं, जैसे कि कौतूहल है,
हमने पढ़ दिया कौतूहल, लेकिन हमें उस शब्द का मीनिंग ही नहीं पता है, तो हमने केवल उसे डिकॉर्ड कर दिया, यानी कि डिकॉर्डिंग उसकी हो गई है, लेकिन रीडिंग नहीं हुई। रीडिंग जब होगी जब हमें उसे कौतूहल शब्द का हमें अर्थ पता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बताना है कहीं, लेकिन हमें माइंड में क्लियर होगा कि इस चीज़ का क्या अर्थ है। कब माने कि बच्चे की पढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है? जब बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में इन सब चीज़ों को करने लगे, धारा प्रवाह पढ़ने लगे, यानी कि अटक अटक के नहीं, एक स्मूथ गति से पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, बहुत ज़्यादा धीरे नहीं, एक जो सही गति होती है पढ़ने की, अगर वो उसमें पढ़ने लगे, धारा प्रवाह पढ़ने लगे, बीच में अटके ना, तो वो होता है धारा प्रवाह पढ़ना। उचित लय, यानी कि एक सही रिदम में पढ़ें। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रश्नों के जवाब देना, यानी कि जो पढ़ रहा है अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका जवाब दे सके। पूर्व ज्ञान से जोड़ना मतलब जो पढ़ रहा है, अगर कोई ऐसा शब्द आ गया, तो आपने देखा होगा पढ़ते पढ़ते अगर सपोज़ कहीं पर हाथी आ गया, तो हाथी बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ ले कि हाँ, मैंने हाथी के बारे में पहले भी सुना है, हाथी ऐसा होता है, या मैंने हाथी देखा है, हाथी ऐसा होता है। विजुअलाइजेशन, जो वो पढ़ रहा है उसके बारे में वो कल्पना कर सके। ठीक है। रोल प्ले, पाठ की संरचना को पहचानना, प्रश्न पूछना, सार संकलन, फिर से सुनाना, पढ़े हुए पर स्व आकलन। फिर से सुनाना मतलब अगर हम सपोज़ कोई बच्चे ने कोई कहानी पढ़ी है, तो अगर हम कहें कि आप अपने शब्दों में पढ़कर सुनाइए, तो उसको वो सुना सके। ठीक है। उपरोक्त जो प्रक्रियाएं हैं, यह सब जब बच्चा आराम से करने लगे, तो इसका मतलब है कि हाँ, वो पढ़ना उसका कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है लिखने पर। मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, चलिए लिखना हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही देख लेते हैं कि आज हमने नए नए जो शब्द सीखे, इनको हमेशा ध्यान में रखना। प्रिंट चेतना, डिकोडिंग, ब्लेंडिंग, रीडिंग और डिकोडिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे लिखना और जो गणित सीखने की प्रक्रिया है, ELPS के बारे में देखें, ELPS जो मॉडल है। और अगर आपको इस वीडियो में सब समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मेरा जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर दें, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लें। थैंक यू।